पीपल वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 2 अप्रैल है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम एमीसैट, वाटर फ्रॉम कोल माइंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल टीवी सर्विसेज, तो इन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। एंड एज यू ऑल नो 999 में हमारा क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ दोनों अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट सो यू कैन परचेज इट। ठीक है जी। GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम एमीसैट को। तो इसरो ने इसको लॉन्च किया है कल ही के दिन फ्रॉम श्रीहरिकोटा, जो कि कोस्टल आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। एंड ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सैटेलाइट है जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें जो स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, जिसको E-लिंक भी बोलते हैं, तो वो अटैच्ड है, जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को लोकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्टाइल रेडार्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एंड विच आर प्लेस्ड एट द बॉर्डर्स। ठीक है जी। एंड जो PSLV C-45 है, उसकी 47th फ्लाइट थी ये, जो कि PSLV का ही एक वेरिएंट है। एंड ये पहली फ्लाइट थी PSLV QL की। तो इसमें बेसिकली फ़र्क क्या है कि इसमें 4 स्ट्रैप-ऑन्स जो हैं वो लगे हुए हैं इस लॉन्च व्हीकल में। तो आपको मुझे ये बताना है कि जो हमारा नॉर्मल PSLV है उसमें कितने स्ट्रैप-ऑन्स हैं या कितने स्टेज का उसका जो फ्लाइट है वो होती है फ्यूल की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वाटर फ्रॉम कोल माइंस के बारे में जानते हैं। तो कोल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफ़ी प्राइमरी सोर्स रहा है काफ़ी टाइम से फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। एंड 55% जो पावर जनरेशन है वो कोल के थ्रू ही होता है इंडिया में। बट रिसेंटली ही जो हमारी कोल इंडस्ट्री है, इसकी जो माइंस में वाटर है उसको यूज़ किया जा रहा है टू सर्व 7 लाख के अराउंड जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको। तो पर डे अराउंड 16,700 लीटर्स के अराउंड वाटर ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम दीज कोल माइंस एंड वेरियस जगहों पर लोगों को प्रोवाइड किया जाता है एज अ ड्रिंकेज वाटर। ठीक है जी। तो पोर्टेबल वाटर भी अब निकल रहा है कोल माइंस से। एंड कोल इंडिया की जो माइंस हैं, कोल इंडिया इज़ द बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन इंडिया। एंड ये जो हम फिगर्स की बात कर रहे हैं, दीज आर बेसिकली फ्रॉम द कोल माइंस ऑफ कोल इंडिया। एंड झारखंड में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरीज हैं फॉर द वाटर फ्रॉम कोल माइंस, उसके बाद महाराष्ट्र में है एंड नेक्स्ट वी हैव वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं ऑफ द पोर्टेबल वाटर फ्रॉम कोल माइंस। एंड इनफैक्ट जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो भी कोल नीर के नाम से इस ब्रांड के अंडर स्टार्ट किया गया था। तो ये पहला स्टेप था। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो एक्सेलरेट हो रही हैं, तो अब इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल टीवी सर्विसेज। तो एज यू नो कि ट्राई ने कुछ रूल्स को चेंज किया था फॉर द टीवी ब्रॉडकास्टर्स। तो हम देखते हैं कि पहले ये ज़रूरी क्यों था, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना था। पहला स्टेप इस मामले में बेसिकली हुआ था जब डिजिटलाइजेशन हुई थी पूरे जो हमारा टीवी नेटवर्क है उसकी। तो 2012 के अराउंड ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। 2017 में द डिजिटलाइजेशन वाज कंप्लीटेड। जैसे हमारे सभी के घरों पर सेट टॉप बॉक्स लगाने की जो बात होती थी बार बार, तो दैट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। एंड अब ये जो नई गाइडलाइंस आए हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इससे और भी ज़्यादा जो चॉइस देने की बात हो रही है टू द कंज्यूमर्स। तो जो इसमें होगा क्या, बेसिकली आपको आला कार्ट बेसिस के ऊपर जो भी चैनल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हर पर्टिकुलर एक चैनल का एक कुछ प्राइस रखा गया है। सो यू डू नॉट नीड टू पे फॉर द चैनल्स विच यू डू नॉट वॉच। ऐसे जो हमें फालतू चैनल्स मिलते रहते थे विच डिड नॉट फॉल इन आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो अब उस चीज़ को एक तरीके से हम एलिमिनेट कर रहे हैं। एंड 2 चीज़ें हैं इसमें, आला कार्ट बेसिस के ऊपर तो चैनल्स देने ही हैं, उसके बाद बुकेज भी दे सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो। एंड कुछ और चीज़ें जो नोट करने वाली हैं कि जो फ्री टू एयर चैनल्स हैं वो एंड पे चैनल्स जो हैं वो दोनों एक सेम बुके का पार्ट नहीं बन सकते। उसके बाद जो हमारे स्टैंडर्ड डेफिनेशन हैं एंड जो HD वेरिएंट के हाई डेफिनेशन चैनल्स हैं वो भी एक सेम बुके का पार्ट नहीं बनेंगे। एंड ऑल्सो एनी चैनल हैविंग MRP मोर देन ₹19 कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द बुके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। यू नेवर नो, कोई भी क्वेश्चन ऐसे कहीं से भी पूछे जा रहे हैं तो दिस कुड ऑल्सो बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, क्योंकि ये तो हर आम इंसान की ज़िंदगी को ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। तो इसीलिए थोड़ा इसके बारे में इंसाइट होना हमारे लिए ज़रूरी है। ओके जी। तो इन केस ऑफ ऑप्शन ऑफ चूजिंग चैनल्स इज़ नॉट एक्सरसाइज बाय द कस्टमर टिल 31st ऑफ जनवरी 2019। तो ऐसा नहीं कि आपकी जो सर्विसेज है वो कट कर दी जाएंगी, तो द कस्टमर दैन वुड बी शिफ्टेड टू द बेसिक सर्विस टियर पैक। तो बेसिकली
कुछ टाइम फ्रेम दिया गया था कस्टमर्स को कि वो अपने जो भी चैनल्स हैं अपने पसंद के वो चूज़ कर ले, ताकि अकॉर्डिंगली उनको जो बिल है वो किया जा सके। लेकिन अगर कोई कस्टमर नहीं कर रहा तो उनकी सर्विसेज कट नहीं की जाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड जो कस्टमर है ही शी वुड बी पुट टू द बेसिक सर्विस टियर पैक। इसके बाद जो फ्री टू एयर चैनल्स हैं वो कम्प्लीटली फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं ले सकते जो ब्रॉडकास्टर्स हैं। एंड ऑल्सो देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस चार्ज। तो कुछ चार्जेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो सर्विस चार्ज कोई नहीं है इन चैनल्स के ऊपर। तो जो भी चार्जेस हैं उनमें क्या चीज़ इंक्लूडेड है, सबसे पहले तो नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी है। नेक्स्ट वी हैव इज़ चार्जेस ऑफ पे चैनल्स या बुके जो भी आप ले रहे हैं, जो भी आपने सब्सक्राइब किया है सिर्फ उन्हीं के पैसे देने हैं आपको। तीसरी चीज़ है रेंटल चार्जेस ऑफ द सेट टॉप बॉक्सेस जो आपके घर पर लगे हुए हैं। एंड फाइनली जो भी GST एप्लीकेबल है वो। तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसके ऊपर कोई सर्विस चार्ज या कोई और चीज़ नहीं इंक्लूडेड। एंड जो सेट टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में भी कुछ जो क्वेश्चंस हैं FAQs में देखे गए थे इसके, कि क्या हम सेम सेट टॉप बॉक्स नहीं यूज़ कर सकते फॉर डिफरेंट सर्विस फॉर द डिफरेंट ब्रॉडकास्टर्स। तो ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है कि जो STBs हैं हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें सभी में अलग अलग कंप्रेशन टेक्निक्स, कोडिंग टेक्निक, इंक्रिप्शन सिस्टम, मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तो सब में अलग है। इसीलिए एट प्रेजेंट हम इस सिचुएशन में नहीं है कि जो भी एक सेट टॉप बॉक्स से ही आप वेरियस ब्रॉडकास्टर्स की सर्विसेज एंजॉय कर पाएँ। एंड मोर ओवर एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सपोजिटली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या एक ही घर में अगर एक जो कनेक्शन लगा हुआ है तो हमने 2 टीवीज़ के ऊपर अगर जो ये फैसिलिटी एंजॉय करनी है तो क्या हमें 2 कनेक्शन लेने पड़ेंगे? तो जी हाँ, 2 ही लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेट टॉप बॉक्स अलग लगेगा उस टीवी के ऊपर। तो एक सेट टॉप बॉक्स बेसिकली एक सब्सक्राइबर इट मीन्स कि एक सेट टॉप बॉक्स इज़ अनदर सब्सक्राइबर एडिंग। तो इसीलिए अगर एक घर में 2 सेट टॉप बॉक्स लगेंगे तो दे विल काउंट यू एज 2, तो सिंगल जो कनेक्शन है वो नहीं यूज़ कर सकते। तो दीज आर ऑल द गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल TV सर्विसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।